दोस्तों, सूरज अपने सभी दुश्मनों से बदला लेकर इंदौर में न्याय का एक नया दौर शुरू कर चुका था। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कीमत उसने अपनी पहचान खोकर चुकाई। अब वह आईएएस ऑफिसर नहीं, बल्कि इंदौर का मशहूर दादा भाई बन चुका था। उसका नाम सुनते ही गुंडे, भ्रष्ट नेता और लैंड माफिया कांप उठते थे, क्योंकि वह किसी बेगुनाह को नहीं, सिर्फ गुनहगारों को सजा देता था। 1 साल तक दादा भाई बनकर सूरज गरीबों को उनका हक दिलाता रहा। उसने कई भ्रष्ट बिल्डरों और नेताओं का साम्राज्य खत्म कर दिया। इंदौर की जनता उसे अपना मसीहा मानने लगी, लेकिन उसके दिल में आरव की मौत का दर्द अब भी जिंदा था। एक दिन सूरज काव्या से मिलने पहुंचा। उसने कहा, मैंने आरव के सभी गुनहगारों को सजा दे दी, लेकिन उसे वापस नहीं ला सका। काव्या ने उसे समझाया कि अब आरव की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन अरविंद जी का एक सपना अभी भी अधूरा है, सूरज का आईएएस बनना। सूरज मुस्कुराकर बोला, वह सपना अब अतीत बन चुका है। अब मेरी पहचान सिर्फ दादा भाई है। इसी बीच आईपीएस ईशा सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इंदौर लौट आती है। सूरज नहीं चाहता था कि उसे उसकी असली पहचान का पता चले, इसलिए वह पूरे घरवालों के साथ मिलकर एक नाटक रचता है। दादा भाई के गेटअप में ईशा के सामने आने के बाद वह हंसते हुए कह देता है कि यह सब एक सीक्रेट अंडरकवर मिशन का हिस्सा है। ईशा उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में ईशा को एक रहस्यमयी अपराधी की फाइल मिलती है, जिसका नाम था दादा भाई। फाइल में लिखा था कि उसने कई भ्रष्ट नेताओं, बिल्डरों और माफियाओं का अंत कर दिया है। कानून उसे अपराधी मानता था, लेकिन जनता उसे मसीहा कहती थी। यही बात ईशा को सबसे ज्यादा उलझन में डाल देती है। उधर गुलाब सिंह 1 साल बाद फिर से लौटता है। वह समझ चुका था कि ताकत से नहीं, बल्कि रिश्तों से सूरज को हराया जा सकता है। इसलिए वह नकली सबूत तैयार करवाता है, ताकि ईशा के मन में दादा भाई और सूरज के खिलाफ शक पैदा हो जाए। इसी दौरान एक ऑपरेशन में ईशा की मुलाकात दादा भाई से होती है। दादा भाई वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी कलाई का ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है। वह वही ब्रेसलेट था जो ईशा ने कभी सूरज को उपहार में दिया था। ब्रेसलेट देखते ही ईशा के मन में पहली बार यह सवाल उठता है कि कहीं दादा भाई और सूरज एक ही इंसान तो नहीं। अब ईशा की जांच और तेज हो जाती है। दूसरी तरफ सूरज समझ जाता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर गुलाब सिंह एक और साजिश रचता है और झूठे सबूतों के जरिए ईशा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सूरज ही हर अपराध का मास्टरमाइंड है। आखिरकार ईशा सूरज को गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन उसी समय सूरज उसके सामने एक वीडियो सबूत रखता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि आरव की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड गुलाब सिंह था। सच सामने आते ही ईशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी गुलाब सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। पुलिस की मदद से आखिरकार गुलाब सिंह गिरफ्तार हो जाता है। कोर्ट में उसके खिलाफ सभी सबूत पेश किए जाते हैं और उसे उम्रकैद की सजा मिल जाती है। आरव की मौत का रहस्य भी हमेशा के लिए सुलझ जाता है। कहानी के अंत में सूरज दादा भाई की पहचान छोड़ देता है और कहता है, आज से मैं सिर्फ सूरज हूँ। ईशा मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, जबकि आरव के नाम पर बना स्कूल फिर से बच्चों की हंसी से गूंज उठता है।